हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर जाते हैं। एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर 3 में है वायु। तो वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के गैस जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि। तो देखते हैं कि वायु क्या है। गतिशील वायु को हवा कहते हैं। निष्पावन एक प्रक्रिया है जिसमें अनाज को उसके भूसे से या फिर अनावश्यक जो उसमें पत्ता, अनाज का डंठल वगैरह होता है उसको हटाने की मतलब अलग करने की विधि को ही निष्पावन या फिर ओसाना कहते हैं। वायु की विशेषताओं को देखते हैं आप। वायु स्थान घेरती है, तो वायु पारदर्शी है, वायु का कोई रंग नहीं है, वायु को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। वायु स्थान घेरती है और ये हमारे चारों ओर उपस्थित है जिसे वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे चारों ओर जितने कुछ भी है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे हमारे चारों ओर सभी प्रकार के गैस है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जितने भी तरह के गैस हैं, धूल कण है, ये सब सारे कुछ आपका वायुमंडल में आते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसा कि हमने बताया कि गैसों का मिश्रण है। वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल डबल हो गया। फिर से पढ़ते हैं इसको। वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। जैसा कि हम लोग कल भी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किए थे, वो बर्फ़ और ग्लास वाला है। जो हम लोग बर्फ़ को ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के बाहरी सतह पे जल की बूंदें दिखाई देती है। तो वही है संघनन का क्रिया। जलने की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को हम जला भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कराया जाता है स्कूलों में। एक छोटा सा मोमबत्ती को छोटे से किसी भी बर्तन या फिर ग्लास वगैरह से जला करके ढक दिया जाता है। तो देखते हैं कि जब तक उसमें ऑक्सीजन रहता है तब तक मोमबत्ती जलता है और उसके बाद जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है तो वो बुझ जाता है और ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलना किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी चीज़ का असंभव है, जबकि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए अति आवश्यक है। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन भी है, मतलब मिश्रित गैसों का समूह ही आपका वायु है ना। तो इसमें ऑक्सीजन इसका एक मुख्य मतलब घटक है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। लकड़ी के जलने पर CO2 गैस निकलता है। वायु में धूलकण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूलकण समय स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु की संरचना देखें। नाइट्रोजन आपका हो गया 79%, अन्य गैस हो गया 1% और O2 हो गया 20%। वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा 99% है। मतलब टोटल अगर 100% मानते हैं तो 99% केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज 99% है। देखिए अन्य गैस में 1% है और ये दोनों को मिला के 99%, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग है, जो आपका नाइट्रोजन ही केवल है।
1% शेष कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है 1% है। CO2 जलवाष्प, धूलकण व अन्य गैस जो है सो 1% है। मछली का जो श्वसन अंग है उसको गलफड़ा या फिर गिल कहते हैं, जिससे वो श्वसन क्रिया करता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे जो अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाते हैं, उसी प्रक्रिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसी में बाय प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन मिलता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ये CO2 हो गया, वायुमंडल से लेता है CO2, फिर H2 और उसके बाद आपका क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में आपका बनाता है C6H12O6, ये जो, और फिर प्लस में O2 रिलीज करता है वातावरण में। इसी के कारण हम लोग को ऑक्सीजन हमेशा मिलता रहता है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो श्वसन नहीं करते हैं। हर जीवित प्राणी को श्वसन करना अति आवश्यक है। नहीं करेंगे श्वसन तो फिर उसका जो श्वसन क्या है, किसी भी अपना जो उसका फूड पार्टिकल है उसको ऑक्सीडेशन के थ्रू अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करना। श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में पौधे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ऑक्सीजन वो अपने श्वसन क्रिया में उपयोग करता है उससे कहीं ज़्यादा वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। वायु का उपयोग पवन चक्की चलाने में, बादल को गति प्रदान करने में तथा बारिश करवाने में, बीज को इधर उधर फैलाने में, पक्षियों को उड़ने में, निष्पावन में अनाज, निष्पावन मतलब वही अनाज से भूसा को अलग करने में, नावों को खेने में, खेना मतलब नावों को गति देने में, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो उसका एक लकड़ी का बना होता है, पानी को पीछे धकेलने के लिए, उसी को मतलब नाव को चलाना ही उसका हिंदी में खेना बोलते हैं। ग्लाइडर, पैराशूट एवं हवाई जहाज को चलाने में। आज चैप्टर 3 यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि इतना ही NCERT में मेन पॉइंट दिया हुआ है। बाकी तो आप NCERT पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं अपने प्रिपरेशन के CTET के प्रिपरेशन के दौरान इसको तैयार की थी पढ़ने के लिए, तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं सोची कि कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिल सके कुछ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिले या फिर लगे कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।